नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास बागेश्वर। आज हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस व्रत की कोई सार्थकता है भी या सिर्फ एक रूढ़ी है और यूं ही चली आ रही है वर्षों से। आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या ये सिर्फ एक खोखली मान्यता है हिंदू धर्म की। तो दोस्तों, हम आज एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां हर एक व्यक्ति तर्क को बड़ा महत्व देता है और वो कहता है कि कुछ भी यदि हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ साइंस होनी चाहिए, कुछ विज्ञान की बात होनी चाहिए, जो कि सही भी है। तो आज की इस वीडियो में, इस चर्चा में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अहोई अष्टमी का व्रत करने से बच्चे की लंबी उम्र होती है या करवा चौथ का व्रत करने से पति की लंबी उम्र होती है या नहीं। तो इस प्रकार की आज हम कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यह छोड़िए कि होता क्या है, हम सिर्फ़ और सिर्फ इस व्रत की टाइमिंग और इस व्रत की प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि यह व्रत अक्सर अक्टूबर नवंबर में जब सर्दी की शुरुआत होती है, गर्मियों से हम सर्दी की ओर शिफ्ट होते हैं, तब आता है। और यही वह दौर होता है दोस्तों जब सीज़नल चेंज की वजह से हम सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। कभी हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो कभी खांसी, जुकाम, नज़ला और बुखार आदि की शिकायत बड़ी आम होती है। आप देखेंगे कि डॉक्टरों की दुकानें इस सीज़न में सबसे अधिक भरी होती हैं, सबसे ज़्यादा मरीज इस सीज़न में पाए जाते हैं। तो ये सीज़न चेंज होने की वजह से हम अक्सर बीमार हो जाते हैं। ये बड़ी कॉमन बात है, ये हम सबको पता है। तो इसी बात को ख्याल में रखते हुए हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने आयुर्वेद में कुछ नियम बनाए और उन्होंने ये कॉमन चीज़ें जानी कि अगर इस सीज़न शिफ्ट होने के दौरान, जो ऋतु परिवर्तन होता है, इस दौरान यदि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें, यदि हम अपने आप को इस दौरान बचा लें, तो आने वाले मौसम में हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो उन्होंने ये जाना, तो फिर उन्होंने इसमें छोटे छोटे नियम बनाए और नियम जब कालांतर में चलते चलते बहुत समय गुजरने के बाद ये व्रत आदि उभर कर सामने आए। आप देखेंगे कि जब सीज़न चेंज होता है, हमारे भारतीय ये जो परंपरा है, मान्यताएं हैं, इसमें आप देखेंगे जैसे ही या तो गर्मी से सर्दी की ओर शिफ्ट होते हैं या सर्दी से गर्मी की ओर हम शिफ्ट होते हैं, तो हमारे व्रत त्यौहार बहुत आते हैं और उनमें उपवास का बड़ा महत्व बताया गया है। जैसे करवा चौथ में पूरा दिन औरतें खाना नहीं खाती और पानी भी नहीं पीती अक्सर। तो उनमें इससे होता क्या है, और बड़े मज़े की बात है कि ये औरतों के ही व्रत क्यों हैं, इसमें विधान औरतों का ही क्यों है, पुरुष इस व्रत को क्यों नहीं रखते। इस बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्रत और त्यौहार जो बनाए हैं, जो बहुत सदियों से चले आ रहे हैं, इनमें मौसम का भी एक बहुत अहम योगदान है। मौसम का बड़ा अहम रोल है। मौसम को देखते हुए इनकी जो कह सकते हैं आधारशिला रखी गई है। हमारे व्रत त्यौहार इन चीज़ों को लेकर चलते हैं, ये हम कह सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में। तो यहाँ पर एक इमोशनल लेवल की भी हम बात करना चाहेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत करने से माता को और बच्चे को क्या मिलता है। दोस्तों, जब एक माँ अहोई अष्टमी का व्रत करती है अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए या अपने बेटे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए,
या अपने बेटे की खुशहाली के लिए, तो आप गौर करेंगे पूरा दिन जब वह भूखी होती है या फलाहार पर निर्भर होती है, सिर्फ फलों का सेवन करती है, तो आप पाएंगे कि पूरे दिन उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी जो चेतना है वो अपने बेटे की ओर ज़्यादा रहती है। यानी उसके सोच उस दिन अपने बेटे की ओर एक विशेष रूप से केंद्रित होती है। और इस कारण आप पाएंगे उस महिला के अंदर कुछ मूलभूत परिवर्तन होते हैं। और साथ में माँ और बेटे का रिश्ता वैसे तो बहुत ही पवित्र और बहुत, इसमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि माँ और बेटे का रिश्ता कितना मजबूत होता है। लेकिन फिर भी हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बच्चे अपने माँ को, अपनी माँ बाप को, और माँ बाप भी बच्चों से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो जब इस दिन स्पेशली बच्चों को ध्यान में रखते हुए माँ इस व्रत को करती है, तो वह विशेष समय अपने बच्चों को देती है, विशेष रूप से अपने मन को अपने बच्चों की ओर लगाती है, तो उसे एक भरपूर समय मिलता है। और आप जानते होंगे या नहीं भी जानते हो तो आज जान जाएंगे कि दोस्तों, किसी भी संबंध को यदि मजबूत बनाना है तो उसमें 4 टी, इंग्लिश वाले, अंग्रेजी वाले जो 4 टी होते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और वो होते हैं, सबसे पहले टच, दूसरा टॉक, तीसरा टाइम और चौथा ट्रस्ट। यानी जब आप स्पर्श करते हैं तो रिश्ते की शुरुआत होती है, जब आप बातचीत करते हैं तो आप उस रिश्ते को गहरा करने की कोशिश करते हैं, और जब आप टाइम देते हैं, ज़्यादा समय इस सामने वाले को देते हैं, तो आपका रिश्ता और मजबूत होने लगता है। और जब आपको ट्रस्ट होता है, जब आप विश्वास करते हैं सामने वाले पे, तब आपका रिश्ता हमेशा के लिए अटूट हो जाता है, मजबूत हो जाता है। यानी जब ये चारों टी आपस में मिल जाते हैं तो आपका रिश्ता गज़ब का हो जाता है। अब आप यहाँ किसी भी रिश्ते में इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, या पति पत्नी का हो, या प्रेमी प्रेमिका का हो, माँ बेटे का हो, माँ बाप का हो, या कोई भी, या दोस्त का भी कोई रिश्ता हो, तो भी आप इन 4 टी को यदि प्रॉपर यूज़ करते हैं तो वो संबंध बहुत गहरा हो जाता है। और दोस्तों, माँ बेटे के रिश्ते में टच, टॉक और ट्रस्ट की तो ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसमें पहले से होता ही है। लेकिन एक टाइम की जो बात है, टाइम कहीं ना कहीं इस भागदौड़ की ज़िंदगी में बच्चे जब इतना व्यस्त हो जाते हैं, तो टाइम कहीं ना कहीं हम अपने माँ बाप को नहीं दे पाते, और माँ बाप भी कहीं ना कहीं बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते। तो इस बहाने से ही सही, एक दिन के लिए तो कम से कम हम टाइम दे सकते हैं, या अपने मन में अपने विचारों से ही सही माँ अपने आप को अपने बच्चों के साथ जुड़ा महसूस करती है। तो यह भावनात्मक रूप से भी एक अच्छी बात है। हमारे रिश्तों को रिवाइव करने के लिए, उसमें एक नई जान फूंकने के लिए एक अच्छी बात है। साल में यदि एक बार इस प्रकार का उत्सव आता है, इस प्रकार का कोई व्रत त्यौहार ही सही, किसी भी बहाने से हम अपने रिश्तों को मजबूत तो कर रहे हैं। यही खूबसूरती होती है दोस्तों हमारी संस्कृति की, कि हम जानते हैं कि इंसान जिस प्रकार से संसार है, संसार कहीं ना कहीं हमें अपने रास्ते से भटका ही देता है। हमें कहीं ना कहीं बार बार अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ता है, अपनी साधना को बार बार जारी करना पड़ता है, बार बार हम भटकते हैं, बार बार हमें ट्रैक पर आना पड़ता है। तो भारतीय मनीषी और ऋषि इस बात को बड़े अच्छे से समझते थे, इसीलिए इन चीज़ों का आयोजन किया गया, जिससे
इनके बहाने से ही सही हम साल में अपने आप को ट्रैक पर लेकर आ सकें वापस से। तो दोस्तों, यह भी एक भावनात्मक पक्ष है अहोई अष्टमी के व्रत का। और व्रत क्या होता है, कैसे होता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। और विशेष रूप से माँ की जो ममता, और इसमें कहा भी जाता है इसमें कि इस व्रत की ये भी खासियत होती है कि इस दिन माँ मिट्टी को भी हाथ नहीं लगाती है और चाकू से एक सब्जी भी नहीं काटती है कहीं, यानी मिट्टी में किसी जीव की हत्या ना हो जाए, चाकू से काटते हुए किसी, जैसे सब्जी में कोई कीड़ा हो उसकी हत्या ना हो जाए। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें, अब इतना अवेयर जब एक औरत होगी अहिंसा के प्रति, तो सोचिए उसकी चेतना स्वाभाविक रूप से ही एक अपवर्ड मूवमेंट लेती ही है, वह अपने आप ही थोड़ा ऊंचा उठ जाती है। तो ये कुछ गहरी बातें हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमें एज जो मॉडर्न हमारी जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को ये समझना होगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे विज्ञान बहुत बड़ा है। और यदि हम इनकी गहराई में उतरते हैं तब हमें समझ आता है कि कितना सत्य इनमें छिपा हुआ है। और अब हम बात करते हैं कि भूखा रहने की। देखिए, भूखा रहने से सबसे पहले तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। वो कैसे? देखिए, जब हम रोज़ 3 समय 4 समय भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक्सेस में भोजन करते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जितनी कैलोरी की हमें ज़रूरत होती है उससे कुछ अधिक हम ले ही लेते हैं, तभी हमारा वज़न बढ़ता है। तो इस प्रकार की समस्याएं आम होती ही रहती हैं। और ये जो व्रत किया जाता है इसमें आप समझें, ये फलाहार पे होता है। सबसे पहले फल लो कैलोरी फूड होते हैं जिसमें कैलोरी कम होती है। और इस दिन अन्न हम ज़्यादा नहीं लेते, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लेते ही नहीं। तो क्या होता है, हमें कैलोरी ज़्यादा नहीं मिलती। तो शरीर की अपनी एक प्रोसेस है, जब वह बाहर से कैलोरी नहीं लेगा तो उसको जीवित रहने के लिए जितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वह चर्बी से ले लेगा। जो हमारे शरीर में एक्सेसिव फैट जमा होती है, जो हमारी चर्बी होती है, उसको पिघलाकर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके शरीर अपना काम चलाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। इसका रिवर्स हम हमेशा करते रहते हैं। जब शरीर को आवश्यकता तो है समझो 1400 किलो कैलोरी की, लेकिन हम उसे 1600 किलो कैलोरी दे देते हैं या 2000 किलो कैलोरी देते हैं, तो क्या होता है, वो 200 या 400 किलो कैलोरी एडिशनल जो हमारी होती है वह चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है। और यह प्रोसेस डेली निरंतर चलता रहता है। इसीलिए तो हम मोटे हो जाते हैं या लोग मोटापे की समस्या से परेशान हो जाते हैं। वो समझते, उन्हें असल में पता ही नहीं चलता, इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हमारी जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी कैलोरी की है और हम कितना भोजन ले रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी टेक्निकल होती हैं, लेकिन इन्हें सरल बनाने के लिए इन व्रतों का, उपवासों का भी बड़ा अहम रोल है कि यदि कोई आम व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं भी समझता तो भी वह अपने वेट को मैनेज कर सकता है, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रख सकता है व्रत उपवास करने से। इस बहाने एक तो हम कैलोरी कम लेते हैं तो हमारी जो एक्सेसिव चर्बी होती है वह बर्न आउट हो जाती है। दूसरा, जब हम फलाहार करते हैं, फल का इस्तेमाल करते हैं, तो फलों में उपस्थित विटामिन, मल्टीविटामिन जो होते हैं, तो हम मल्टीविटामिन, आज हम कैप्सूल ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फलों से हमें विटामिन और मिनरल्स, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो हमें सहज ही मिल जाते हैं। और साथ में एक्सेसिव कैलोरी नहीं मिलती तो हमारी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, जब हम अन्न नहीं खाते तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप को रिकवर करता है, अपने आप की वो रिकवरी करता है, जिससे कि वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ओवरऑल हमारी पूरी की पूरी हेल्थ ही अच्छी हो जाती है। और माताओं बहनों को तो यह विशेष आवश्यकता होती ही है
अब हमने पहले कहा था कि ये व्रत त्यौहार स्पेशली औरतों के लिए क्यों हैं, पुरुष के लिए क्यों नहीं। तो आप ये समझते हैं, देखिए आदमी और औरत बराबर होते हैं लेकिन दोनों अलग होते हैं। इस बारे में कभी हम फिर कोई और दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि इनमें अंतर क्या होता है और क्या होना चाहिए। हमारा समाज आज के समय में आदमी औरत को बराबर मानकर क्या गलती कर रहा है, इस बारे में भी हम चर्चा किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। लेकिन आज इतना सा बता देता हूँ कि जैसा अक्सर होता ही है, ये शुक्र है कि अभी तक हमारे समाज में पश्चिमीकरण पूरी तरह से नहीं हुआ। अभी भी महिलाएं हाउसवाइफ ज़्यादा होती हैं, जो कि अच्छी बात है। खैर, इसको हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ कि औरतें जब घरों में काम करती हैं, घरों में उतनी भागा दौड़ी नहीं होती जितनी बाहर जाकर काम करने में होती है। जैसे एक पुरुष को जब बाहर जाकर ऑफिस जाता है वो, या कहीं भी दुकान पे भी जाता है, तो जितनी भागा दौड़ी से वो काम करता है, हालांकि आजकल वहाँ भी जो सिटिंग सिस्टम ज़्यादा हो गया है, कुर्सी पे बैठने वाली जो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो वहाँ उनके लिए भी बात अप्लाई होगी। लेकिन मैं पुराने कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, जब पुरुष ज़्यादातर शारीरिक श्रम करते थे तो क्या होता था, उनका व्यायाम अपने आप हो जाता है, स्वयं ही हो जाता है। तो उनको व्रत की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती अपेक्षाकृत। अब यहाँ गौर करना, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उनको भी होती है, और आजकल के पुरुष को तो ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब तो इसमें सुधार आना चाहिए, लेकिन उतनी नहीं पड़ती जितनी महिला के लिए पड़ती है। महिला जैसे घर में रहती है, घर को सजाना संवारना और मेंटेन करना, बच्चों की देखभाल और खाना आदि इत्यादि जो घर के काम होते हैं, अपेक्षाकृत कम कैलोरी वाले होते हैं। आप इसे देखिए, अब यदि कोई विरोध करना चाहे यहाँ पे तो कर सकता है, कोई बात नहीं, और उसका मैं साइंटिफिक प्रूफ भी दूंगा कि औरत को कम कैलोरी की, आप गूगल पे भी असल में सर्च कर सकते हैं, जो BMR होता है, यानी BMR यानी यदि हम कुछ भी ना करें या बिल्कुल एक सामान्य जीवन जिए, कोई अतिरिक्त व्यायाम या कोई ऐसा भारी काम ना करें, तो हमारे शरीर को एक दिन में कितनी किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है, ये BMR इंडेक्स होता है। आप गूगल पे भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं कि एक पुरुष के लिए, एक 30 वर्ष का पुरुष मान लेते हैं, 30 वर्ष के एक पुरुष के लिए कितना BMR, उसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग उसका BMR होगा। और सेम आप महिला के लिए आप भर के देखिए तो कुछ कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, यानी उसमें अपने आप ही गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं, हम यहाँ कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि महिलाओं को अपेक्षाकृत कम कैलोरी की ज़रूरत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं खाना तो लगभग वो सेम खा ही लेती है, तो एक्सेसिव फैट अक्सर उनमें ज़्यादा हो जाता है, तो उन्हें ज़्यादा व्रत और उपवास की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे ये तो चलो सीज़न के उपवास हैं, लेकिन जो नित्य चलने वाले उपवास हैं, जैसे एकादशी का व्रत जो कि हर 15 दिन में आता है, पूर्णिमा का व्रत, या कोई इस प्रकार चतुर्दशी का व्रत रखता है, या कोई तो हफ्ते में एक बार व्रत करता है, जैसे सोमवार का उपवास या शुक्रवार का या वीरवार का। किसी भी बहाने से औरतें उपवास करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमारी परंपराओं के अनुसार बहुत अच्छी बात है ये, कि उपवास करने से सहज ही उनका वेट मैनेजमेंट हो जाता है, जिसके लिए आज बहुत सारे आप समझ सकते हैं क्या क्या चल रहा है। आप जिम जाते हैं, कितनी डाइट वाला फूड लेते हैं, साथ में पता नहीं न जाने क्या क्या करते हैं आप, और तब जाके आप उस वेट को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है। तो खैर, इसलिए भी जो मैंने बात कही, इसलिए भी महिलाओं के लिए ये व्रत उपवास ज़्यादा बनाए गए बजाय पुरुषों के। लेकिन यदि मेरी आप माने तो जो ये सिर्फ महिला और पुरुष ऐसे नहीं होता, बल्कि हमें इसमें आज के कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए यह मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ये समझना चाहिए
कि इसका मूल आधार क्या है। मूल आधार असल में वो कैलोरी वाला है। तो यदि आप कोई पुरुष हैं और आपकी सिटिंग जॉब है, यानी आप सारा दिन कुर्सी पे बैठे, जैसे क्लैरिकल काम होता है, कुर्सी पे बैठने का आपका काम है, और आपका BMR कम आता है लेकिन आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं, यानी कैलोरी ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपको भी हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में एक दिन उपवास करना चाहिए। तो ये छोटी सी हम चर्चा कर रहे थे जो कि काफ़ी लंबी खिंच गई है। खैर, तो ये एक चर्चा है और अभी तक अगर आपने सुना तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।